Hello everyone. Today we are celebrating the World Environment Day. This program is organized by Forest Department of Patiala and it is our pleasure our school is selected by the Forest Department for this task. These are the efforts of our school's little champs who had participated in the Saturday activity where they had planted or also took care of the plants. So, as we all know, 5th June is celebrated as all over the world as World Environment Day, and it's also called WED. And the history, first of all, you should know about the history of the World Environment Day. World Environment Day was established in 1972 but first held in 1974, which shows that concern about the environment goes back several decades. At last, United Nations decided that 5th June of every year would be celebrated as WED. World Environment Day 2020 is widely celebrated in more than 143 कंट्रीज़. तो ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये 1972 में जो था शुरू हुआ था, सेलिब्रेट का एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसकी जो एक्चुअल स्टार्टिंग है वो 1974 में हुई और इसका जो डेट है वो डिसाइड किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और अब जो है इस 2020 में भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 143 कंट्रीज़ जो हैं वो सेलिब्रेट कर रही हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। द एम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ टू रेज अवेयरनेस of the environment and specific environmental issues of the world. WED can be celebrated in many ways. Activities such as clear up campaign, tree planting, lecture, environment competition, etc. तो जो एम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का वो है लोगों में अवेयरनेस लेके आना, उनमें चेतना और सुचेत करना लोगों को कि एनवायरनमेंट को किस तरह से सेव किया जा सकता है, जो कि डिफरेंट इश्यूज़ इन द प्रेजेंट वर्ल्ड हम फेस कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। द नेक्स्ट विल बी द थीम ऑफ अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो व्हाट कैन बी द थीम ऑफ 2020? एज यू नो आई थिंक कि हर ईयर में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है वो डिफरेंट रखा जाता है। एंड नाउ द थीम ऑफ द 2020 ईयर ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे on biodiversity. The main focus of World Environment Day would be on biodiversity. UN Environment Program announced that Colombia will be hosting World Environment Day on 5th June of this year in the partnership with Germany. तो जो UN Environment Program है, जो यूएनओ की ही एक ब्रांच है, उसने ये अनाउंस किया है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इस बार उसे हॉइस्ट कौन करेगा, कौन सी कंट्री हॉइस्ट करने वाली है? कोलंबिया। और किसकी हेल्प के साथ? विद द पार्टनरशिप ऑफ जर्मनी। एंड नाउ द क्वेश्चन रेज के वाई ट्री प्लांटेशन, हमें ट्री क्यों लगाने चाहिए, हमें क्या नीड है ट्रीज़ लगाने की? सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ वी वांट टू सेव आवर वर्ल्ड, इफ़ वी वांट टू टेक प्योर ब्रीथ इन द एयर, देन इट्स आवर ड्यूटी टू प्लांट द ट्रीज़ एंड मेक मोर एंड मोर प्लांटेशंस। प्लांट मोर ट्रीज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, इस पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाओगे then you can make yourself sure about the clean air and the clean environment. Now let us see the importance of the tree. As you all know, trees provides us so many things as carbon dioxide को remove करते हैं, it also reduce soil erosion, prevents flooding and gives us oxygen, cools our houses and provides fruits, provides medicines, provide wood and so many things also. Importance of the trees क्या है? What is the importance? Here you can see a Punjabi quote, रुखा नाल है सूंदी धरती, रुख वड्डीए तां रूंदी धरती। रुखा नाल है सूंदी धरती, रुख वड्डीए तां रूंदी धरती। That means
कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अगर जो बैलेंस बना के रखते हैं सारी अर्थ का, वो मेन चीज़ क्या है, वो ट्री हैं। अगर हम उन ट्रीज़ को काट देते हैं, अगर हम उनकी कटिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो वो हमारी जो अर्थ है वो उससे वो हमसे भी कहीं ज़्यादा सफ़र करती है। बहुत सारे डिजास्टर्स जो हैं वहाँ पे होते हैं, फ्लड आ जाते हैं, सॉइल इरोजन होता है, एंड आल्सो इंस्टेड ऑफ इट सो मैनी थिंग्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रीज एंड सबको ऐसे लगता है कि मतलब जैसे किसी बच्चे को बोला जाए कि बच्चे आप बर्थडे पे केक काटते हो तो एक ट्री लगा लो, ठीक है, बट सम पीपल से कि अगर मैं अकेला एक ट्री लगा लूँगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है जब देखो हम हमारी जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो कितनी ज़्यादा है। अगर हर कोई बंदा ये ठान ले, एक एक इंसान कि हाँ मैंने ट्री लगाना है, हर एक एक बंदा अपने इंडिविजुअल जो है अपना डिसाइड करे, ठीक है, तो वो एक एक ट्री लगने से हमारे जो धरती है उस पर कितने ट्री लग जाएंगे। सो ये नहीं है कि मेरे अकेले के ट्री लगाने से क्या होता है। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि अगर आप ट्री काटते हो तो आपको ट्री लगाने चाहिए, चाहे आप नहीं भी काटते हो, टू सेव आवर अर्थ एंड इनडायरेक्टली टू सेव योर ओन लाइफ यू हैव टू प्लांट द trees. And if we belong to any religion and we believes in religious things, then also you can say the importance of the trees in our different religions, in Sikh religion also, and in Hindu religion, and also in the Muslim religion. You can see people people go to the religious places and they worship many kind of trees with their religious beliefs. So now I want to request you, whether you are a religious person or not, but it's better for us if you plant the trees to save our earth and to save our environment. How one can plant a tree? What should you do to plant a tree? Firstly, you have to select a site and then plant, and after that earthwork होगा, pit preparation होनी चाहिए, ठीक है, गड्ढा खोदते हैं आप, and after it you can plant a tree. And after planting the tree, how you can take care of the plants, how you can take care of the plants, इरीगेशन मैनेजमेंट, रिमूव वीड्स, जैसे आपने पौधे लगा लिए, ठीक है, उसकी इरीगेशन का ध्यान रखना है, जो फालतू वीड्स हो रहे हैं, नदीन हो रहे हैं, उनके इर्द गिर्द उनकी काट छांट करनी है, एंड आल्सो यूज़ द फर्टिलाइजर्स फॉर देयर बेटर डेवलपमेंट. हाउ अ ट्री कैन प्लांट, आप लगा सकते हो प्रनिंग मेथड के साथ, एंड आल्सो सिक्योरिटी ऑफ द प्लांट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू प्लांट अ ट्री, और आपने एक ट्री लगा दिया, उसके बाद ये नहीं है कि आपने उसे लगाने के बाद देखा ही नहीं, उसकी इरीगेशन, उसे पानी देना भी ज़रूरी है, उसकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, ठीक है. और यू कैन सी इन दिस स्लाइड how you can take care and how you can make sure about the security of the plants. Now our responsibilities, what can we do to save our earth and to save the plants, and to give the cooperation in the World Environment Day. Look here on the slide. सड़कों किनारे खड़े दरख्त बचाओ, कुछ तां फर्ज निभाओ. तो यहाँ है कि बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ जो मतलब ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड लगे होते हैं, और काफ़ी जो हैं टूट जाते हैं, जब उनकी कंडीशन ख़राब हो रही होती है, कोई भी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल द पीपल कि उन ट्रीज़ को किस तरह से सेव करना है. जैसे आप अपने बच्चों को जो लोग हैं अपने बच्चों का बहुत सा ध्यान रखते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत से जो अरेंजमेंट हैं उनके बेटर फ्यूचर के लिए किए जाते हैं बाय द पेरेंट्स. तो ये भी हमारी एक ड्यूटी है कि हम ट्रीज़ को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें. हम भी उनका, अगर उनका कोई लॉस हो रहा है तो उन चीज़ों का भी हमने अच्छी तरह से ध्यान है जो रखना है, चाहे उन्हें पानी देना हो या फिर उन्हें जो उनकी डिस्ट्रक्शन है, डिफॉरेस्टेशन है, इन चीज़ों से बचाना है, क्योंकि वो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करते हैं, शेड देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, and so many other things that we can't count.
other tasks, what can we do after planting the trees, what can we do to save our environment? एक one thing कि आप environment को trees लगा के save कर सकते हो, and other thing what can we do to save the our environment in other ways by with the other tasks. Gear up against global warming. ये आप सबको पता होगा अकॉर्डिंग टू मी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी सबसे बड़ी वजह ही डिफॉरेस्टेशन मानी जा रही है, क्योंकि ट्रीज मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और अगर टेम्परेचर जो है वो हाई डिग्री पे जा रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग बनती है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग अगर होती है तो इट मे बी के जो है जो सारी वर्ल्ड है वो सिंक हो जाएगी इन द ओशंस. दिस कैन बी द disaster with us with global warming. And so gear up against global warming by planting the trees, by taking care of the plants. Paper is precious, paper is also precious for us. एंड हम सबको पता है कि जो पेपर है वो ट्रीज से ही बनता है. इफ़ वी मेक द लेस यूज़ ऑफ द पेपर देन वी कैन आल्सो सेव द ट्रीज indirectly way. So make the less use of the papers to save our environment, to save the trees. And also to cooperate in the World Environment Day, you also have to save the water of our earth. And अदर टास्क में आपका और भी हो सकता है. यू कैन सेव द पेपर, यू कैन सेव द वाटर, यू कैन सेव द एनवायरनमेंट. और आप जो फार्मर लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे ये होती है कि फसल काट ली, उसके बाद जो उसकी पराली वगैरह बची है उसे आग लगा दी जाती है. तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमें कंट्रोल करना है इफ़ वी वांट टू मेक श्योर अबाउट द सेफ इन्वायरमेंट फॉर अस. फ्यूल अप अ ग्रीनर फ्यूचर. हम एक ग्रीनर, एक हरा भरा फ्यूचर कैसे लेके आ सकते हैं, ये कोई एक इंसान, कोई एक बंदा नहीं लेके आ सकता है. इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस. तो कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं विद द लिटल थिंग्स. बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें आप करते हुए बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते, उन चीज़ों की हेल्प के साथ ऐसे जो वेज़ हैं अपनी लाइफ में अपनाएं, अडॉप्ट करें कि वो आपका जो इन्वायरमेंट है आप उसे सेव कर सकें. और उनमें से छोटी छोटी बातों में से कुछ बातें हैं. यू शुड यूज़ द बाईसाइकिल्स. जहाँ ज़रूरत हो व्हीकल्स जो हैं दूसरे तब ही यूज़ करें. अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, आपके पास समय है, देन यू शुड यूज़ द बाईसाइकिल्स. यू चूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. और अगर आप ज़्यादा दूर जा रहे हो, आपको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा अरेंज की गई है, तो आप अपने पर्सनल व्हीकल मत यूज़ करो, क्योंकि वहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से और डेफिनेटली डायरेक्टली तरीके से ही वो हमारे इन्वायरमेंट को जो है पोल्यूट करते हैं. एंड स्विच ऑफ योर व्हीकल इफ़ द रेड लाइट इज़ मोर देन 10 सेकेंड्स. अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो और वहाँ पे 10 सेकेंड से ज़्यादा समय आपको हो रहा है, तो आपको जो आपका व्हीकल है वो स्विच ऑफ कर देना चाहिए. एंड आल्सो ये जो ऑड इवन कार का फॉर्मूला है ये भी अडॉप्शन में होना चाहिए, इसे भी गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया जाना चाहिए. बिकॉज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की नहीं है, सबकी है. हाउ टू सेव आवर इन्वायरमेंट. और हमारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वेज अगर हम अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो हम हमारे इन्वायरमेंट को सेव जो है कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, से नो टू प्लास्टिक एंड री थिंक ऑन रिसाइकल एंड री यूज़. तो हमें प्लास्टिक को नो बोलना है, प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं. हमें रिसाइकलिंग के बारे में सोचना है, री थिंक, रिसाइकल एंड री यूज़. So now as you know the biodiversity, save wildlife. बायोडाइवर्सिटी जो है इस बार हमारे इन्वायरमेंटल डे का जो है थीम भी रखा गया है 2020 का. वी हैव टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ. इफ़ वन कैन मेजर द ग्रेटनेस एंड द मॉरल प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन बाय लुकिंग एट हाउ इट ट्रीट्स इट्स एनिमल्स. तो ये देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही गई है कि अगर किसी इन्वायरमेंट, किसी नेशन का आपने ये देखना है कि वो किस हद तक प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपने उसकी प्रोग्रेस कहाँ से जज करनी है कि वो अपने वाइल्ड एनिमल
एनिमल्स को और या फिर दूसरे जो एनिमल है उन्हें किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। एक अगर वो अपने एनिमल को और अपने इन्वायरमेंट को, अपनी नेचुरल चीज़ों को संभाल के रख रहे हैं, दैट मीन्स दे आर गोइंग ऑन द राइट पाथ एंड दे आर डूइंग द मोर प्रोग्रेस इन द कंपैरिजन ऑफ द other nations. Other tasks save biodiversity. I can explain about it. Now the control pollution. pollution देखो कितने तरीकों का हो रहा है। एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। और इस पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। जो हमारे फार्मर लोग हैं, ठीक है, इन द मतलब जब उन्हें ऐसे होता है कि हाँ उन्होंने एक फसल काट ली उसके बाद दूसरी लगानी है, तो वो मतलब उसे जो है पराली वगैरह बोला जाता है, मतलब कहा भी जाता है, बहुत से गवर्नमेंट के द्वारा जो हैं रूल्स बनाए जाते हैं, बट वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली तरीके से नहीं होते हैं। लेकिन भाई ये हमारी ही ड्यूटी है, हमने ही समझना है कि अगर हम एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं, हमें क्लियर एनवायरनमेंट चाहिए, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा। फसल को आग लगा जो मतलब फसल काटने के बाद जो आग लगाई जाती है, ऐसी चीज़ों को हमें जो है छोड़ना होगा। से नो टू दीज थिंग्स दैट pollute our environment. Message of the day. Now what is the message of the day, of the day, the environment day that we are celebrating on 5th June? To breathe pure, plant trees sure. To breathe pure, plant trees sure. कि अगर आप प्योर ब्रीथ लेना चाहते हो तो यकीनन आपको जो ट्रीज़ हैं वो लगाने पड़ेंगे अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। सो कंक्लूजन ऑल अबाउट the things that I explained to you, that I told you before. Forest Extension Division Patiala requested to all the volunteers to make sure their responsibilities regarding happy, healthy and green environment on this planet. तो ये फॉरेस्ट एक्सटेंशन डिवीज़न पटियाला की तरफ से सबको रिक्वेस्ट है, सभी वॉलंटियर्स को, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो प्रॉपर तरीके से निभाएं, जिसकी वजह से हमें एक हैप्पी, हेल्दी, ग्रीनर एनवायरनमेंट जो है मिल सकता है और हम हमारी अर्थ को एक ग्रीन प्लैनेट जो है बना सकते हैं। जो सो नाउ ऑन द क्रूशियल टाइम ऑफ COVID-19 डिजास्टर वी हैव टू मेक and maintain social distance and sanitizing yourself by washing your hands, and also wear mask, stay home, stay healthy. Thank you for all attending. I hope you will cooperate with us in the saving our environment by planting the trees, by saving the water, by saving the use of the paper and so many things also. Thank you so much.